आपके चेयरमैन बनने के लिए आपने जावल में नगर पालिका लाई। भाई जो ये भूखंड के बारे में लोग आपके बारे में बातें करें, सूत्रों में। नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा न्यूज़ पर आज जावाल के एक ऐसे शख्स हस्ती से मिला रहा हूं जो उनका ट्रैक्टर का बड़ा बिजनेस है। फार्माटेक के नाम से उनकी एजेंसी है और नाम है उत्तम भाई सुथार। और आइए उनसे मिलते हैं और सटीक सवालों का जवाब देते हैं, सीधी बात उनसे करेंगे। उत्तम भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे आपका स्वास्थ्य? बढ़िया सर। आप हिट होंगे, फिट होंगे? बिल्कुल। और आप हम कामना करते हैं भगवान भोलेनाथ से कि आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं भोले मामा न्यूज़ से, आपने मेरे को समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फ़ोन आया तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आपने मतलब चाह कर फ़ोन किया कि हम आपसे मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आपको समय दूँ, आपको बोलूँ। ये आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सवालों का दौर शुरू करता हूँ, ठीक है सर? सर, जावाल और आसपास की पब्लिक आपके जो इतना जो बिजनेस फैलाया और जो ये ज़मीन है भूखंड, इसके बारे में लोग नकारात्मक सोच को लेकर बैठे हैं कि ये इन्होंने अपने दायित्व बल बुद्धे पर ये फर्जीवाड़े से लिया हुआ है। सर, ऐसा है कि जब भी कोई इंसान कामयाब होता है ना, तो कामयाबी के साथ साथ उसके साथ दुश्मन भी पनपते जाते हैं। बिल्कुल सही है। और ये वो लोग बात करते हैं जो सिर्फ ज्वेलिसी की भावना से यहाँ लोग बैठे हैं, वो लोग देखते हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि सर मेरे दादाजी से ले लो, मेरे पिताजी से ले लो, मेरे चाचा जी से ले लो और वहाँ मेरे तक ले लो। सर, सुबह हम 7-8 बजे ऑफिस में आते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। देखो, बोलिए। और आप जो ये बिजनेस देख रहे हो, ये हमारी मेहनत की बदौलत है। बिल्कुल सही है। और मेहनत करके जो भी हमने धन अर्जित किया है या मान लो प्रॉपर्टी हमने अर्जित करी है, वो हमने मेहनत करके कमा के अर्जित करी है। आपके कहने का मतलब अपने उत्तम भाई की आपकी मेहनत का ये नतीजा है। बिल्कुल, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी की मेहनत का नतीजा है। ठीक है, जो भी धन्यवाद। हमने कमाया उससे कमाया है। सटीक आपने मेरे सवाल का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे मैं करता हूँ, आप कांग्रेस के साथ हो या निर्दलीय के साथ? सर, पहली बात तो ये कि मैंने अभी कोई अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, आप कांग्रेस के साथ हो या निर्दलीय के साथ? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, जो मैंने पहली बात तो मैंने अपनी किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि चुनी नहीं। क्यों? अभी फिलहाल मेरे पिताजी राजनीति में सक्रिय है, मेरे चाचा जी भी है, तो मेरी सोच मायने नहीं रखती है कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। वो जहाँ चल रहे हैं अभी उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी राजनीति में मेरे पापा जी सक्रिय हैं। जिस दिन पापा जी के भाई कहेंगे अब भैया बस अपने से अब नहीं होता है, उस दिन मैं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तय करूंगा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। फिलहाल इस चुनाव की आप बात करोगे तो इस चुनाव में मैं सेम जी लोढ़ा के साथ में। सेम लीडर, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं ना? परजेंट बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। तो आप अगले चुनाव में निर्दलीय का साथ दिया था, इसी से उस समय भी मैं सेम जी लोढ़ा के साथ था। तो फिर तो ये दो बातें हो गई ना सर। नहीं सर, दो बातें हो गई। आप मतलब पार्टी से बिलोंग करते हो, निर्दलीय से भी बिलोंग करते हो? मैं सर फिलहाल मैं बताऊं आपको, मैं एक व्यक्ति को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, आप व्यक्ति? हाँ, मैं फिलहाल मैंने व्यक्ति को फॉलो किया है। लेकिन यदि मेरी परिवार की पृष्ठभूमि देखे जाए तो मेरा परिवार जो शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा तीसरा सवाल उत्तम भाई बड़ा तीखा है। तीखा करने का आदी है वैसे। आपके चेयरमैन बनने के लिए आपने जावल में नगर पालिका लाई। सर देखिए, पहली बात तो ये कि नगर पालिका जो जावल में आई, वो जहाँ तक मेरी जानकारी या मेरे परिवार की जानकारी की बात करूँ तो ये जानकारी हमारे दिमाग में नहीं थी कि जावल में नगर पालिका आएगी। दूसरी बात, जावल जब निर्दलीय चुनाव से, ये सूत्रों की जानकारी है, कोई बात नहीं, जब सेम जी लोढ़ा ने चुनाव लड़ा, ठीक है सर, निर्दलीय के तौर पर, तब जावाल में आपने घोषणा करी थी कि जावाल एक बड़ा कस्बा है, उभरता हुआ कस्बा है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे एक नगर पालिका होती है, तो नगर पालिका से जो विकास पंचायती राज नहीं होता है, वो नगर पालिका के माध्यम से विकास हो सकता है, उससे गांव का प्रभुत्व बढ़ेगा। ये सोच रख के सेम जी लोढ़ा साहब ने घोषणा करी थी और उस घोषणा को उन्होंने पूरा किया है। इसमें आपका कोई लालच नहीं? हमारा क्या लालच है सर, लालच तो होता ही नहीं सर। रही बात चेयरमैन की, चेयरमैन को ऐसा तो है नहीं कि भाई खड़े हो गए और जीत जाएंगे। उसके अंदर तो बाकायदा आपको पार्षद बनना पड़ेगा, पार्षद के बाद पार्टी तय करेगी, आपका बोर्ड बनेगा, तब और जनता के हाथ में है ना? जनता के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है सर। अपना काम सेवा करना है लोगों का शुरू से, और उसके ऊपर फोकस है, पैद मायने नहीं रखता है सेवा करने वालों के लिए। कांग्रेस में आपने डेलीगेट से टिकट क्यों नहीं लिया सर? आपको ऑफर भी आई थी?
सर कांग्रेस से डेलीगेट से ऑफर इसने नहीं लिया था क्योंकि उस समय क्या था, मैंने जिला अपने क्या बोलते हैं इसको जब ये जो जावाल में पंचायत थी, नगर पालिका अभी घोषित नहीं हुई थी, तो उसमें जिला परिषद के लिए टिकट की बात आई थी। तो मेरी बात हुई थी, मेरी इच्छा थी कि पापा की इच्छा थी कि मैं चाहता था कि एक बार पापा जिला परिषद चुनाव लड़े, और जो पहले कसक एक रह गई थी पापा जी के मन में, तो मैं चाहता था कि उस कसक को कहीं ना कहीं कोशिश करें कि उसको पूरा कर लें जो पहले कमियां रही थी। लेकिन कुछ संजोग ही ऐसा हुआ कि फिर नगर पालिका आ गई। तो पापा का क्या दायित्व है कांग्रेस में अभी? कांग्रेस में सर फिलहाल भी एट प्रेजेंट कोई दायित्व नहीं है सर, कोई दायित्व नहीं है। अच्छा उत्तम जी, कांग्रेस में आपकी क्या भूमिका है अभी? सर मेरा कोई पार्टी से पहले, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पार्टी मैंने किसी भी अभी तक किसी भी सीधी बात पार्टी, है कि आप व्यक्तिगत फॉलो कर रहे मैं हैं। व्यक्ति को फॉलो करा, अभी पार्टी तक से मेरा कोई लेना किसी देना पार्टी नहीं। से कोई सरोकार नहीं है मेरा, डंके की चोट से। बिल्कुल डंके की चोट पे। और जिस दिन सर पार्टी ज्वाइन करूंगा वो भी डंके की चोट पे ज्वाइन करूंगा। देखो दोबारा कभी मैं बुला सकता बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर उत्तम भाई, आप तो कांग्रेस से मेरे को मालूम है जुड़े हुए भी और एक व्यक्तिगत को देख रहे हो। इस बार जनता ने करारा जवाब दे दिया लोढ़ा जी को। सर दिया तो है, क्या कोई- वजह हो सकता है? आप तो यहाँ स्थानीय नागरिक हो सर। सर देखिए वजह अब एक किसी पर्टिकुलर एक चीज को आप वजह नहीं कर कहीं सीएम जी का अहम तो उनको ले नहीं डूबा? देखो सर मैं बताऊं, बीच में बहुत सारी बातें चली थी, ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं हम किसी भी को नहीं- सूत्रों से ही बोल रहे नहीं हैं नहीं, मैं ये मेरी पर्सनल सोच है, जो मुझे पर्सनल दिखा है वो मैं देख कर कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी में जो इस बार उम्मीद नहीं थी, जैसे हमने चुनाव लड़ा तो हमें भी था कि भाई ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, जो भी जीतेगा कम अंतराल से जीतेगा। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने बिल्कुल जो सेम जी लोढ़ा साहब ने जो काम किए, जो विकास किए, उस काम को बिल्कुल दरकिनार करके एक तरफा जो मत दिए हैं, वो सबके लिए सोचने वाली बात है। और रही बात नकारने के, कई कारण हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं जिसके कारण नकारा है। मैं उत्तम जी हर जगह भी घूमा, हर जगह मैंने लोगों से बात भी की है, तो संयम जी के बारे में कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं, ठीक है सर, कि हमारे आला कमान ने हमको फ़ोन ही नहीं किया। इस लोग ये बात को लेकर पूरे कार्यकर्ताओं में आक्रोश रहा। कहीं हार की वजह ये भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। आप देखेंगे सर कमेटी भी तैयार दी थी। हिंदुत्व के बारे देखो वो फैक्टर बड़ा है सर, हिंदुत्व नहीं, लहर तो चली है। लहर बिल्कुल चली है सर, हिंदुत्व की फैक्टर लहर चली है। और रही बात अपन जैसे कार्यकर्ताओं की बात करें तो देखो सर, मैं तो मेरी सोच है, मैं ये जानता हूँ कि सीएम लोढ़ा को कोई नहीं हरा सकता। तो ये हार कैसे हुई? मैं वही कह रहा हूँ ना, सीएम लोढ़ा एक अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति है, उसे कोई नहीं हरा सकता। कोई कहता है कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, कोई कहता है ये किया। मेरा मानना है कि सीएम लोढ़ा को सिर्फ एक ही व्यक्ति हरा सकता है, वो खुद सीएम लोढ़ा है, उसके अलावा कोई नहीं हरा सकता। तो हार कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ ना सर, कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। कुछ तो आप मैं देखो सर बयां करो इस पर, चैनल पर। इस ऐसा है सर, नहीं, अपनी निजी बयां करो कि भी ये कमियां है ना सर। देखो सर कमियां तो रही है सर। जैसे तो मैं बताऊं आपको, जैसे इस बार हिंदी फैक्टर चला, दबा के चला, मोदी लहर मान सकते हो, लोगों ने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया। जो अशोक जी गहलोत ने जो काम किए, सेम जी लोढ़ा ने काम किए, लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, बिल्कुल दरकिनार कहीं कर ना दिया। कहीं तो है। बिल्कुल हिंदू फैक्टर तो बिल्कुल चला है सर, और मुझे लगता है आगे भी चलेगा। उत्तम जी आप भी हिंदू हो, बिल्कुल हूँ तो फिर ये तो नहीं चलेगा ना। सर। अब देखो जनता, ये जनता को तय करना है उसे क्या चाहिए, उसे किसे आधार रख के उसको वोट देना, वो जनता तय करेगी। अब मैं मेरे लेवल पे बात कर लूँ, आप अपने लेवल की बात करोगे, हर व्यक्ति अपनी अपनी स्वेच्छा से सोचता है, उसको किस मोड़ पे जाना उसको तय करना। जिस प्रकार मैंने इस बार देखा है कि भाई हिंदुत्व को इन्होंने आधार माना, ठीक है। और रही बात कोरा, हिंदुत्व भी सर इस बार नहीं चला, कुछ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी। पुनः मैं एक बार ये पॉइंट वापस दोहरा रहा हूँ उत्तम भाई, जो ये भूखंड के बारे में लोग आपके बारे में निम्न बातें कर रहे सूत्रों के अनुसार मैं जानकारी की, तो आप इसको बिल्कुल नकार रहे हो, बेबुनियाद है। बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल नकार है सर, सब क्यों नहीं झूठी नकार बातें है, हैं। बिल्कुल। अब देखो सर क्या होता है, मैं सीधी बात है, कोई भी कामयाब आदमी होता है ना, जो कामयाबी प्राप्त करता है, तो उसके पीछे पीछे लोग कहने वाले खूब मिलते हैं, इसने ऐसे किया होगा, इसने उल्टे संधे धंधे किए होंगे, उसने ये किए होंगे, वो किए होंगे। मैं बताऊं सर, हम 45 साल हो गए हमको,
45 years. 1975 में मेरे पिताजी ने कॉलेज छोड़ के यहाँ पे व्यवसाय अपना शुरू किया था। तो सर 1975 से लेकर जो मैं बताऊँ आपको, कई लोग देख लो यहाँ से 10 साल 20 साल पहले बाहर गए थे, सिटियों में गए, आज उनके देखने जाए तो करोड़ों अरबों रुपए हो गए। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं, अपने आस पड़ोस भी सर देख लो, जिन्होंने जिन लोगों को मैंने देखा है कि साहब यहाँ पे खेती कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन वो बाहर गए और मेहनत करी उन लोगों ने और इतना पैसा कमा लिया कि हम उसके साथ में कुछ नहीं है। आप तो सीएम जी के अंधभक्त है, ये बात तो फैक्ट है, इसमें नो डाउट है सर। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, ठीक है सर। लेकिन एक बात बताओ, जहाँ आप भी हिंदू हो, ठीक है सर, तो अभी विधानसभा के अंदर जो सीएम जी ने एक बयान दिया था, महादेव जी क्या देते हैं, माता जी क्या देते हैं, तो किसी दूसरे धर्म का भी तो नाम ले सकते थे ना सर। इससे तो कहीं ज़्यादा हिंदुओं को ठेस पहुंची है ना। ये भी एक हार का करारी जवाब है सर। सर मैंने आपको बताया ना कहीं मैंने मतलब आपको जैसे बताया ना कि सीएम जी लोढ़ा को सिर्फ सीएम जी लोढ़ा हरा सकते हैं। इसमें सब कुछ आ गया, मतलब सटीक जवाब दिया आपने। सीएम जी लोढ़ा को सिर्फ सीएम जी लोढ़ा हरा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हरा सकता। बाकी आप सोचिए, इतना काम करने के बाद में भी मैं आज कह रहा हूँ सर, जो इन्होंने काम करवाए ना, नो डाउट काम हम एक्सेप्ट, जो इन्होंने काम करवाए, मैं बताऊँ सर, या तो बूटा सिंह जी को याद करते हैं लोग, या फिर आपको याद करेंगे आने वाले टाइम में और कहेंगे, हमारे छोरे बच्चे बोलेंगे, आने वाला भविष्य यूथ बोलेगा कि सर उस समय एक नेता आया था जिसने इतने काम करवाए थे। फिर भी यदि आदमी हार जाता है ना, तो फिर सर आप किसी और को दोष देना मेरे हिसाब से वाजिब नहीं है। कहीं न कहीं कमियां रही है, जैसे आपने बताया, तो वही बस बहुत सारी और भी कमियां होंगी, उसके कारण से ऐसा हुआ है। अब मेरा अंतिम सवाल उत्तम भाई, आप जनता को क्या संदेश दे रहे हो? सर देखिए, मेरा कहना तो यही है कि जनता जनार्दन है और मेरा कहना बोले हर उस व्यक्ति को आप सपोर्ट करें जो जनता की बात सुने, जनता के हित में काम करे, ऐसे लोगों को चुने जो आपके बीच रहकर आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करे और आपसे धरातल से जुड़ा हो, और आपके धरातल से जुड़ा हुआ हो। ये मेरा चिंता से है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम भाई, मेरे चैनल पर आने पर आपका जो मैंने समय लिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।